ठीक है। सबने वैल्यूज तो सबने नोट की थी ना कि जो भी मैंने करवाया था नोट सबने किया था कि नहीं किया? जो भी मैंने करवाया था नोट सबने किया। ठीक है, आज आप एक काम करना अपने सामने। हाँ सर, एक ये सर हमारे बड़े बच्चे हैं, ये बहुत ज्यादा कुछ कुछ ये तो अभी तक क्यों बैठे? अच्छा, इधर से देखते हैं। ठीक है, आपने स्पॉट कर लिया इनको। तो इनको सर करेंगे बाद में पढ़ाई एवरेज का हो, तो फ्रैक्शंस भी करा रहे हैं थोड़ी करा, तो जो क्वेश्चंस करेंगे ना तब उसमें थोड़ी डिफिकल्ट फ्रैक्शंस बनाएंगे। इन्हें इतना कराओगे इनको थोड़ा प्यार होगा, अब इनको नफरत है। ठीक है, कराना पड़ेगा, बिना मैथ से तो होगा नहीं। मेरे को भी बायो से नहीं होगा। हाँ, मेरे को भी बायो से नहीं होगा। हाँ करना पड़ेगा ना। तो अच्छा, इधर भी चल रहे हैं बच्चे हमारे, इधर कौन हो? अच्छा अच्छा, मिलाद राशिद। सर इधर ना इनको, हाँ बहुत सारी है, कोई मसला नहीं सर, आप अपना करते रहेंगे काम। ये देखो इधर आपको दिखते हैं ये कितने स्टूडेंट्स हैं। गुड मॉर्निंग वरुण, अनीश, बढ़िया से पढ़ो यार। ये सर आपको बेसिक से पढ़ाएंगे। पढ़ने क्लास किसने अटेंड की थी? तो वरुण था, अनीश भी था। अनीश तो अच्छा रिस्पांस ये। चलो सर आप करो थोड़ा इनको ना। ठीक है, आज हम एक काम करते हैं। ठीक, अभी तो जो मैंने आपको कल पढ़ाया ना उसको थोड़ा डाइजेस्ट करके आपको पढ़ाएंगे। अभी कल पढ़ाया ना मैंने तो पढ़ा दिया, बट आपको क्या लगा उसको बार बार क्या आपको सिर्फ दो चीजें बोल रही हूँ। वो जो मैं पढ़ा रहा है ना कल मैंने, वो भी मैं इतनी बार रिपीट कर दूंगा ना आपको ऑटोमेटिकली आता है। बट सिंपल सी बात, फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज हो टेबल्स आपको याद करने पड़ेंगे। टेबल्स आपको याद करने पड़ेंगे, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बात समझ आ रही है? टेबल्स का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, बाकी आप जहां पूछोगे घर डाउट लेके नहीं जाना। घर डाउट लेके चलेंगे फिर अगला दिन आपका वेस्ट जाएगा, उससे एक दिन नहीं आएगा। देखो रीजनिंग में पता क्या होता है, रीजनिंग में तुमने कोई भी टॉपिक उठा लो, किसी का किसी से लेने देना नहीं है। रीजनिंग का तुम बताओ कोई भी टॉपिक उठा ले, किसी का है किसी का, कोई भी टॉपिक उठा लो, मैथ है ना। तभी मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि ये है ना परसेंटेज रिलेशन अप्रोच। ठीक है, आप इतने लंबी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे ना, इस पे पकड़ होगी ना आपकी, आप खुद देख लेना विद इन 30 मिनट 30 सेकंड आपका क्वेश्चन मिल जाएगा। जिस क्वेश्चन को आपको पढ़ने में ही टाइम लग जाता है ना, आप उसको पढ़ के विद इन आप उसको रेशियो से या परसेंटेज से आप उसको देख लेना। ये आपको मैं बोल रहा हूँ, मैं प्रूफ करके दूंगा आपको। बट अभी आपको क्या करना है, जो चीजें बोल रहा हूँ हाँ बार बार इस पे डिवाइड पे, मल्टीप्लाई पे, एडिशन पे, सब्ट्रैक्शन पे, इस पे आपको फोकस होना चाहिए। आप क्योंकि कितनों का तो आपकी वक्त की थी 10th के बाद तो नहीं पढ़ा आपने भी? आपने भी 10th के बाद नहीं है? 10th के बाद मैं किसी का नहीं, आप में से 5 किसी का नहीं। हाँ वो तो है, पर फिर ये ना आपको पता है कि हमने नहीं, फिर वो जो टीचर बोलता है उसको सुनो ध्यान से। हम आपको वही चीजें बता रहे हैं जो एग्जाम में काम आती है। देखो हम फालतू का पढ़ा के मेरे को भी फायदे नहीं है उसकी बात। और ऐसे में बिल्कुल ठीक कर लगा रहा हूँ, एग्जाम में भी तो आना चाहिए। देखो मैथ का एक प्लस पॉइंट भी और एक नेगेटिव भी। क्या प्लस पॉइंट है भाई? क्या होगा, तुम अगर ध्यान से दो क्वेश्चन तुमने ध्यान से समझ लिए ना, 10 नए वाले आपसे मिलेंगे। मैं फिर से वही कह रहा हूँ, वैल्यूज पे ध्यान नहीं देना आपने, सिर्फ किस पे देना, लॉजिक पे ध्यान देना है। और टाइप, ये वाली टाइप कवर करनी, ये वाली करनी, ताकि खोलो कि आप भेजो मेरे को नोट्स। अब कल जाके आपने पढ़ा होगा, ठीक है, किस किस को डाउट आया, किस किस को डाउट आया। देखो डाउट किसको नहीं आता पता है, या तो जिसको सब आता है, या तो जिसको सब आता है, ऐसा कोई इंसान नहीं। तो वो किसको नहीं आता है, जिसने किताब ही नहीं पढ़ी, जो पढ़ रहा है उसको डाउट है। कितने देर हो गई हमें पढ़ाते, तो हमें भी पता चलता इतने इतने, मतलब मैं एग्जाम क्लास में पढ़ाता हूँ, इतने इतने अच्छे बच्चे होते हैं, वो आते हैं दूसरे दिन भाई हमारा सिर पाते हैं, रात को 11 बजे मैसेज कर देते हैं। ये नहीं कि एग्जाम में, उससे पहले। तो
तो हमें भी पता चलता है ना, हाँ हमारे दिमाग में भी होता है कि ये पढ़ रहा है बंदा तो इसको हमें रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, समझ लो। तो क्या करता है टीचर का क्या होता है एफर्ट्स स्टूडेंट को देख के ही होते हैं, समझ लो। वो भी वैल्यू हो जाता है यार, इसलिए भी इधर जाके पढ़ना, मैं भी आता हूँ फॉर्मेलिटी का। तो जब आप मेरे को पूछोगे, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ फिर से, डाउट दर लेके, ठीक है। कल वाली आपको मैंने पहले पढ़ाई की, ठीक है, कल जाके प्रैक्टिस की थी उनकी, वैसे जैसे मैंने ड्राइव करने को बोला था की थी। आज के लिए मैं मान लेता हूँ आपको याद नहीं है, ठीक है, फिर भी मैं आपको एक दे रहा हूँ, क्या आप अपने सामने रखोगे, ठीक है, अपने सामने रखना बिल्कुल, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ब्रेक करना, कैसे ब्रेक, सिंपल सिंपल, ठीक है। मैं देखूंगा, आप देखोगे कि हाँ इससे कोई मिलती जुलती वैल्यू है कि नहीं, समझ रहे हैं, आप देखोगे इससे मिलती जुलती कोई वैल्यू है कि नहीं, ठीक है। अगर मैं आपको बोल दूं, जैसे मैंने कल ही बताया था आपको, मैंने एक चीज बताई थी कि अगर 10% निकालना होगा तो एक डेसिमल शिफ्ट करना है ना। किसी ने मेरे को ये नहीं पूछा कि क्यों करना है डेसिमल शिफ्ट, किसी ने मेरे को पूछा, क्यों नहीं पूछा कि सर 10 वाला आप बता रहे हो तो डेसिमल क्यों शिफ्ट कर रहे हो, आपकी रिस्पांसिबिलिटी थी ना पूछना, क्या बोलोगे? हेलो, आवाज नहीं आ रही है? यस कर दो, मैं आवाज आ रही है तो, अगर नहीं आ रही तो नो कर दो। हेलो मिलाद, आवाज क्लियर आ रही है तो यस कर दो, नहीं आ रही है तो नो कर दो। ठीक है, देखो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये है ना मेरे पास, मैं बोल रहा हूँ आपको क्या बोला, 10% ऑफ 2, क्या बोला मैंने आपको, 10% ऑफ 200, ठीक है। आपको देखो ये है ना, ये है 10%, इसको क्या लिखूंगा बच्चे, अगर आप जिस हिसाब से आप बोल रहे हो 10 आ गया, परसेंट का क्या आ गया, अमाउंट में आ गया 100, इसके ऊपर फोकस ही मत करो, इसको हम बाद में निकाल देंगे, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा, तो क्या आएगा, क्या बोला था मैंने, 10% को क्या लिखेंगे हम, 1/10, क्या लिखेंगे 1/10। अब आ जाओ, अब मल्टीप्लाई में क्या है 200, बताओ एक जीरो और एक जीरो कैंसिल हो जाएगा कि नहीं जाएगा, एक जीरो और एक जीरो कैंसिल हो जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तो तब की बात है ना अगर जीरो होगा, अगर जीरो होगा, सपोज करो ये ऐसे होता, देखना 10% ऑफ, मैंने बोल दिया 325, है ना, 10% ऑफ क्या होगा 325, तो आप फिर से इसकी जगह क्या लिखते बताओ, 1/10 लिखते, बिल्कुल क्या लिखते, 1/10, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करते 325। अब बताओ इसके पास जीरो ही कैंसिल होगा नहीं, ये तो बचपन से कितना तो सबने पढ़ा था ना 7th 8th में, क्या डेसिमल है तो ऐसे करके शिफ्ट होगा, कितना आएगा, कितना आएगा 32.5, ये बात क्यों लगाया था मैंने, क्या बोला था, डेसिमल एक शिफ्ट कर लेना, क्या करना है एक डेसिमल शिफ्ट कर लेना, क्यों, डिवाइड में क्या आएगा एक जीरो आएगा, 10% का मतलब क्या है 1/10, 10% का मतलब क्या है 1/10, है ना 1/10, तो 1/10 है, डिवाइड में क्या है जीरो, तो जीरो जब भी होगा तो क्या है एक जीरो है, यहाँ पे एक डेसिमल शिफ्ट करना। अगर इसके बजाय आपको ये बोलता 1%, क्या बोलता 1%, तो ये क्या आएगा, अब बताओ कितने जीरो डिवाइड है, कितने जीरो डिवाइड है, 2 जीरो, तो कितने डेसिमल शिफ्ट करना है आपको 2 डेसिमल, तो ये इसका रीजन था, तो बड़ा वो थोड़ा था, तो बड़ा रीजन होना था इसका कि हाँ भाई बोल दिया, तो ऐसे हवा से कोई भी चीज नहीं आ रही ना, हवा से तो ना बता दिया कि हाँ भाई एक डेसिमल शिफ्ट करना है, 2 डेसिमल शिफ्ट करना है, क्या था इसमें आएंगे एक जीरो आएगा डिवाइड में, एक डेसिमल आ जाएगा, इसमें कितने जीरो आएंगे 2 जीरो आएंगे, तो कितने डेसिमल शिफ्ट करेंगे 2 डेसिमल, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। आज हम पता क्या करेंगे, आज आपको मैं ये ऐसे नहीं बोलूंगा, सिर्फ आपको ब्रेक करना सिखाऊंगा, सिंपल 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 आपको सिर्फ ब्रेक करना सीखेंगे, आप अपने सामने ये वैल्यूज रखोगे, ठीक है। ये मैंने कल वाला था कि मेरे को लगा आपको पूछना चाहिए था, किसी ने पूछा, आपको पूछना चाहिए था, किसी ने नहीं पूछा ये, ठीक है। अब आपको मैं ऐसे बोल देता हूँ 75%, कुछ वो तो थी ना, अब कुछ नई वैल्यू में ऐड करेंगे, कितना है 75%, इसको क्या ही करना है, देखो आज के बाद आपको 75% आएगा, तो इसकी जगह क्या लिखोगे बच्चे, देखो ये है मेरा 75, डिवाइड में कितना आएगा, अब अपने हिसाब से कैंसिल करके बताओ, मैं नहीं करता, मैं तो उसको 25 सेकंड्स दिया, आप बताओ कैसे करोगे इसको, कैसे कितना आएगा
कैंसिल करते रहो नोटबुक पे। अगर हो गए उतने तेज कि मन में कर लेते हो, दिमाग में कर लेते हो कर लो, अदरवाइज नोटबुक पे, ठीक है। उन्होंने पहले का पढ़ रखा होगा ना, आपको लग रहा होगा क्या ही कर रहे हैं। आप प्रेशर हो, आपको दिक्कत आएगी। दो का क्लास होता है, पता किस पे, सिर्फ कैलकुलेशन में। जल्दी जल्दी स्क्वायर कैसे निकालना है, क्यूब कैसे निकालना है, स्क्वायर रूट कैसे निकालने हैं, क्यूब रूट कैसे निकालना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे ये क्लास पता है किस पे लेंगे, डिविजिबिलिटी रूल। किस पे लेंगे, डिविजिबिलिटी रूल पे। आपको देख के नहीं पता चलता ना ये किससे कैंसिल होगा नहीं होगा। तो 2 का अलग से डिविजिबिलिटी रूल होता है, 3 का अलग से होता है, 5 का अलग से होता है। तो इस तरह से हम उस पे भी क्लास लेंगे। मैंडेटरी 2/4 गलत है मुझे, हाँ 3/4 3/4 सही है। टाइम अगेन क्या है, सर ये तो मैंने मैंने बोला, आपने बोला इसको नहीं इसको कुछ नहीं, मैंने सिंपल बोला इसको सिर्फ कन्वर्ट है बस, हो गया ना, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक, आपको कर रहे हो कैंसिल, क्या नाम है आपका और इसका, मुसरत जी। ठीक होगा। आपका क्या किसको यहाँ पे करो, ये इसमें क्या करना है, ज्यादा नहीं आता होगा, 5 का टेबल तो आता ही होगा। 5 कितने से कैंसिल होगा, 50। हाँ पहले तो आएगा 5 15 का 5 20 ये फर्दर नहीं कैंसिल होगा। हाँ मुझे तो मेरा तो मुझे पता है मेरे को। अब देख 5 कितने से कैंसिल होगा, 3 से कितने से कैंसिल होगा, 4 से। तो ये आएगा 3/4, कितना आएगा 3/4। तो आज के बाद 75% को क्या लिखोगे, 3/4 लिखोगे, क्या लिखोगे 3/4। और 25% को क्या लिखोगे, 25% को क्या लिखोगे 1/4। वो तो कल ही बताया कि नहीं बताया, 25% बताया कि नहीं बताया, तो कितना होगा 1/4। देखो एक चीज देखो यहाँ पे, ये देखना सिमेट्री होती है ना, ये है मेरे पास 25%, कितना होता है ये तो मैंने आपको डायरेक्टली बताया ना। कोई अच्छा देखो, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं कितना आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बनेगा, कितना बनेगा 7। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना बनेगा। अगर मैंने इस साइड 3 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे इस साइड भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो कितना आएगा चला 25 कितना होता है 1/4। अगर मैं 25 को 3 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक, क्योंकि हम जब प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन करेंगे, रेशियो प्रोपोर्शन क्वेश्चन करेंगे ना, तो ऐसे ही करना होता है। अगर एक साइड मल्टीप्लाई करके ये बन रहा है तो दूसरी साइड भी करना पड़ेगा कि नहीं। 25 को किया 3 से कितना है, हेलो 25 को किया 3 से तो कितना होगा 75, कितना होगा 75। और इसको किया 1/4 था ना, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करें कितना है 3/4, कितना आएगा 3/4। ठीक है, तो इस तरह से ये आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको और मेरे को इसी लॉजिक से बताना, मेरे को क्या बताओगे, आपका 20% कितना होता है, ये याद है सबको, 20% देख लो कितना होता है 1/5, क्या है 1/5। तो 40% कितना होगा, अगर इस लॉजिक से देखा जाए, अगर 20% है 1/5 तो 40% कितना होगा, अगर नहीं बचे ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नहीं करना मल्टीप्लाई, ऊपर करना है। यहां पे क्या किया मैंने, इसका डबल किया कि नहीं किया, खुद बताओ, 20 का डबल किया, 20 का डबल है ना। अगर मैंने यहाँ पे 20 को 40 कैसे बना दिया, डबल करके बनाया ना, तो यहाँ भी डबल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, खुद बताओ। तो 1/5 को 1/5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 2/5 कितना आएगा 2/, बताओ कुछ अलग बता दो,
वही है, सिंपल क्या है, इस तरह से हमारा चलता है, इक्वेशन है ना हमारी, इक्वालिटी हमारी प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, अगर इस साइड कर रहे हैं जो भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी मल्टीप्लाई करना है, अगर इधर डिवाइड कर रहे हैं तो दूसरी साइड भी करना है। ठीक है, इधर साइड प्लस कर रहे हैं तो दूसरी साइड भी करना है, अगर बीच में क्या है, इक्वालिटी का साइन है। क्या है? इक्वालिटी का साइन। ठीक है, अब मेरे को बता दोगे 60% कितना होगा? हाँ, इसी इसी हिसाब से कितना होगा? 3.5। क्यों होगा? हाँ, अगर मैं खुद बता 20% को किससे मल्टीप्लाई किया यहाँ से? 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बना? 60 बना। 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बना? 60 बना। 20% की वैल्यू क्या थी? 1/5। उसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा फिर मैं? 3 से, तो कितना आएगा? 3/5। कितना आएगा? 3/5। कितना आएगा? 3/5। क्या बोल काम ये साथ में आते हैं सबसे गलत बात है। ठीक है, ये समझ आया? चलो फिर 80% बता दो। 80%, इसमें तो पैन भी नहीं उठाना है। 20% है ना, 20% को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 4 से, तो कितना बनेगा? 80%। तो वहां मैं 1/5 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 4 से, तो कितना आएगा? 4/5। कितना आएगा? 4/5। ये तो डिराइव हो जाते हैं आराम से, बट मैं आपको सिखा रहा हूं ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, बहुत बढ़िया शाबाश। 4/5। ये हो गया। चलिए, अब आपको मैं एक चीज पूछ रहा हूं, ये भी बताया था मैंने आपको। 100% क्या होता है? 1 होता है। 200% कितना होगा? इंटू 2 होगा। 200% कितना होगा? डबल हो गया। 300% कितना होगा? 3 होगा। ये तो पता है, अच्छे से पता है कि नहीं पता? चलो, अगर आपको मैं इसको ब्रेक करके बताऊंगा, सुनना ध्यान से। आगे मैं कुछ नहीं बोल रहा, इसकी वैल्यू बता रहा हूं, सिंपल बोल रहा हूं। 325%। 325%। एक यूनिट आई, बताओ आराम से ब्रेक करके। ये तो फिर क्या है, एक तो हैश टू करके 1/100 लिख के कैंसिल कर करके 5 से कर करके, तो आपको 1 मिनट लग सकता है। सो भी आप ट्राई करो, कुछ नहीं होता। जो मैं बता रहा हूं उसको दिमाग में रखो, ट्राई करो, डेफिनेटली आएगा। Mr. 30 power of 40 equal to कल आपने देखा होगा मैंने हर एक क्वेश्चन आपको 2 मेथड से करवाया। वो क्यों करवाया? आपको कंपैरिजन पता लगे कि आपको कैसे करना है। समझ आ रही है कि एक मेथड आंसर तो दोनों का है, बट आपको देखना है कि एक मेथड से कैसे कर रही है उसमें। हां, 13/4 देख लेते हैं, मुझे भी पता, मुझे नहीं पता। हाँ, सही सही, बढ़िया शाबाश। आप अरे आप प्रीति दत्ता, उनका गुलसाइरा मिर्जा। गुलसाइरा। ठीक है, नहीं आ रहा आंसर, लाइव बच्चों का किसी का नहीं आ रहा आंसर। आप लोग बोल रही हो रसोई थे मैं ये भी चिंगस वाले फैमिली की ना और है। बोल यहाँ पे लीजिए। आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है पढ़ाई के, क्या है? किसी के लिए तो आएगा। वही बोल रहा हूँ, आपको सेकंड थर्ड में आने जाते हैं पढ़ाई के, हुआ चाहिए। किसी के लिए तो जरूर से आना। हाँ बिल्कुल।
आपका वो नीली का है 13/4 बढ़िया। चलो शुरू इधर ठीक है। अब आपसे मैं एक चीज पूछता हूँ स्टार्टिंग में, आपको ये 325 किसके नजदीक लग रहा है? ये नंबर है ना 100 के आसपास, किसके पास है? 300 के पास है कि नहीं? खुद बताओ किसके पास है? 300 के ज्यादा पास है कि 400? आंसर 400 से भी दे रहा है। ये किसके पास है? 300 के पास है कि नहीं? तो उसको ऐसे ही ब्रेक करना है, कितने? ये आ गया आपका 300%। 300% में कितना ऐड करूंगा ये बनेगा कितना ज्यादा है? 300 से कितना ज्यादा है? 25। कितना ज्यादा है? 25 है कि नहीं है? यहां तक सही है कि नहीं है? पक्का? ठीक है। अब मेरे को बताओ ये 300% है, इसको मैं क्या लिखूंगा? 3 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? अभी बताया मैंने कि नहीं 200% लिखूंगा, 2 होगा, 300% लिखूंगा, 3 होगा, बीच में प्लस का साइन लिख रहे हैं 25%। कितना? 1/4 कितना? 1/4 है ना? अब मेरे को बताओ यहाँ पे क्या आएगा इसमें? 4 आएगा, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आएगा? 12 प्लस 1 कितना आएगा? 12 प्लस 1 कितना है? 13/4 हो रहा है। अच्छा आना ये कोई ना ज्यादा लेवल का ना ज्यादा इजीली हो सकता है। तो दूसरा तरीका क्या था खुद बताओ आप इसको लिखते 325 और 100 फिर करते रहते कैंसिल करते रहते ठीक है। इसको 25 का टेबल आता होगा उसको तो बड़ी जल्दी हो जाएगा, इसको 25 का टेबल आता होगा उसको तो बड़ी जल्दी हो जाएगा ऐसे भी। और ऐड या वही मैं क्या बोल रहा हूं कैलकुलेशन मैटर करती है हर क्वेश्चन में। लेकिन उसमें जो भी है लास्ट में 25 है 50 है 75 है 100 वो तो 25 और 50 हो टेबल ही अलग है सर, टेबल होता है। मैं तो नहीं 25 में टेबल कहां है बट वो दिमाग में टेबल तो आपका टेबल हमें वो करना आ गया। हां फिर तो आराम से ये कोई देखा जाए तो पूरी इस पे तो ना क्वेश्चन आएगा, ये तो टूल है ना, इस पे क्वेश्चन होना जाएगा आपको सीधी सी बात है। आप बोलोगे ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, ये तो टूल है समझ रहे हो? ठीक है तो अब चले नेक्स्ट क्लियर है पक्का? कितना है? 375%। अब फिर से इसको क्या कर सकते हैं? सुरभि जी ध्यान दीजिए, खुद बताइए ये 300 के ज्यादा पास है कि 400 के ज्यादा पास है? इसके पास है 400 तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, क्या नहीं लिख सकता? 400 प्लस करूंगा माइनस करूंगा? माइनस 4 पड़ेगा पास, कितना माइनस करूंगा? है ना? है ना? इसको क्या लिखूंगा? 400% को क्या लिखूंगा? कितना होगा? 4 टाइम्स बीच में माइनस 25% कितना कितना होता है? 1/4 फिर से एलसीएम कितना आएगा? कितना आएगा? 4 हाँ 7 को बोलो है ना? थोड़ा खुल रहा दिमाग पता। कल वाला पता क्या था? कल वाला है आपका वो मैंने आपको दिया अभी 10 दिन का नाम, समझ रहे हो? वो नहीं है, वो कोई एक दिन का नाम नहीं है, वो करते जाना अब 25% मैंने को बढ़ा दिया ठीक है। तो आपको अभी आप बोलेगा 25% मान को नहीं बोलेगा, ठीक है बढ़िया ही पक्की बात है। चलिए अब थोड़ी सी छोटी वैल्यू लेते हैं लेकिन थोड़ी सी अलग लेते हैं, थोड़ी सी छोटी वैल्यू लेकिन अलग करें इसको। चलिए भाई ये वैल्यू यूज भी होती है और हो सके अगर आपको तो इसको याद ही रखना है 62.5%। कितना? 62.5%। इसको करना थोड़ा सा हो जाएगा मुश्किल, अगर वैसे करना होगा इसको क्या करेंगे? ऊपर लिखेंगे पहले कितने जीरो आएंगे पता है? 3 जीरो होंगे। अगर देख इसके परसेंट का भी लगाएंगे ना जीरो, एक जीरो इसको आएगा, चलो इसको ऐसा लिख देता हूं, ये अभी मैंने परसेंट ही लगाया सामने है ना। अब परसेंट के भी 2 जीरो हटाए, डिवाइड में कितने जीरो आएंगे? 1 2 3, फिर इसको करते रहो 5 5 से है ना, क्या करते रहो 5 5 से कैंसिल करते रहो। जी 5/8 ये किसका बता रही है? हाँ बढ़िया सही है, सही है, ये भी आपका आंसर एकदम सही है।
याद से पहले हाँ 5/8 हाँ मैं बताता हूँ फिर से वही सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये किसके नजदीक है, बिल्कुल नजदीक किसके 60 के, लेकिन 60 हमें नहीं पता ना, 60 से भी हो जाएगा कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन फिर 60 में है ना, 60 में कितना ऐड करना पड़ेगा 2.5, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, उसकी बजाय ना देखो अगर मैं 50 के पास है कि नहीं है, क्या है 50 के पास है, कितना ज्यादा है 50 से, अरे माइनस भी पता है ऐसे करना होता है, मैं मेरे को इसमें से ये माइनस कर रहा हूं ना, हम उल्टा करते हैं, हम मैं 50 से इसकी तरफ जाऊंगा, इसमें से इसको माइनस नहीं करूंगा, हाँ 50 से अगर मैं 50 से 10 आगे चला गया कितना बन जाएगा 60, 50 से 10 आगे चला गया तो कितना बन जाएगा 60, उससे भी कितना आगे जाना है 2.5, 10 और जाना है, 10 के बाद कितना जाना है 2.5, तो कितना आएगा 12, मैं तो अभी तक माइनस ऐसे ही है, उल्टा इधर नहीं चलना, इसके समझ गए, 50 से मैं कहां गया तो कितना आएगा, कितना भाग से ज्यादा कितना है 12.5, बढ़िया, बाकी बात ठीक है, चलिए भाई है ना, ये हमें ऐसी वैल्यू में तोड़ना जिनकी हमें पता हो, अब फिर से निकालनी पड़े उनकी वैल्यू तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं, 50 का तो मैंने बताया था आपको क्या होता है, कितना होता है 1/2, क्या होता है 1/2, प्लस का साइन है बीच में क्या है प्लस ही है, ये बता दी कितना होता है 1/8, अच्छा जी अब मेरे को बताओ एलसीएम लेने आता है, अभी मैं 2-3 क्वेश्चन करवा के ना आपको एक तरीका एलसीएम जल्दी से जल्दी करके, अब कभी इसका अगर 2 और 8 का एलसीएम लेना था आप कैसे लेते हो सर बताओ, 2 और 8 का एलसीएम लेना हो ऐसे लेते हो इस तरह से, सच बता दो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही लेते हो, ऐसे ही करते हो क्लास में ऐसे क्या लेके भूल गई है, चलो उसको आती होगी तो मैं रिपीट करा दूं, इसके बाद 2-3 क्वेश्चन उस पे भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि एलसीएम आपका बहुत बार क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, तो उसके लिए भी फिर मैं वही कर रहा हूं, जो आपको जो मेन मैंने बताया मेरे एंड से कोई चीज प्रॉब्लम नहीं देगी, लेकिन आपके एंड से जो देगी ना वो आएगा आपके टेबल से, वो आपको अपने एंड से सुधारना है, टाइम करके पास बराबर है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता कि टाइम नहीं होता है, ठीक है, तो इसको तो इसका ठीक है, 2 और 8 का एलसीएम कितना आएगा 8 आएगा, कितना आएगा 8, कितना आएगा 8 से कितने से आता है 2 4 से आता है, कितने से आता है 2 4 से 4 * 1 कितना होगा 4 प्लस 8 कितने से आएगा 1 से, 8 कितने से आएगा 1 से, तो कितना आएगा यहां पे 1 नहीं है, कितना आएगा 1, तो कितना आएगा 5/8, कितना आएगा 5/8, कितना आएगा 5/8, ठीक है, कितना आएगा 5/8, एलसीएम में निकला, बाकी बात फिर यहां तक समझ आया, ये 1/2 और ये कितना 1/8, 2 और 8 का एलसीएम कितना आएगा 8, 2 कितने से कटेगा ये 4 से, और ये कितने से कटेगा 1 से, 4 + 1 कितना होगा 5/8, कितना होगा 5/8, हां 4 + 1 5 ही होगा ना, तो कितना आएगा 5/8, चलो लगे हाथ में आपको बता ही देता हूं एलसीएम को, कोई इतना कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है कि हां वो तो मैंने कुछ को पढ़ा देना, ठीक है, लगे हाथ आपको बता ही देते हैं एलसीएम कैसे लेते हैं जल्दी, ठीक है, सुनो 2 नंबर का तो बहुत इजी होता है, 2 नंबर का तो हो जाएगा, चलो हम 2 नंबर का ही लेते हैं, मैं आपको बोल रहा हूं ये बोल दिया मैंने 6 और 8, पहले मैं 2 नंबर का बोल रहा हूं, कितने का 6 और 8 का, कैसे करोगे आप, करो नहीं करना, 6 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम की फुल फॉर्म क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या नाम है इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसके नाम में ही इसकी ट्रिक हुई है, देखा जाएगा ना, जो ट्रिक बनाई है ना इसके नाम में ही हुई है, बहुत बढ़िया 24, आप बताओ आंसर क्या आ रहा है आपका, फिर मैं बताता हूं, आप मतलब यहाँ पे आए हो यहाँ पे पढ़ने आता है, मतलब क्या रैमो सर की मीटिंग में क्या है, अच्छी बात, और लास्ट तक पढ़े रहना, मैथ में बहुत कुछ सीखते जाओगे, कंफ्यूज नहीं होगे, हाँ क्या बोल रहा हूँ बहुत कुछ सीखते जाओगे, इतनी मेरी
मैं बोलूंगा, ठीक है। रोज का कुछ ना कुछ सीखो ही सीखो। यही है ना, अब पुरानी अप्रोच यही है आपकी वैसे में भी, है ना। ऐसे ही कर लो। कितना है? 24 है ना, तब भी टाइम लग रहा है। देख वैसे करके नहीं हो रहा। देखो 24, ठीक है। इधर देखो से वो तो कर दिया है ना, ठीक है। अगर नहीं हो रहा तो फिर वैसे करना, लेकिन हाँ वो भी बोल दिया ना। चलो फिर तो और फिर और अच्छी अच्छी बात है। पहले का क्लियर है ना डाटा, इतने आवर्स में ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 और 8 का ऐसे क्या करना है आपको? बड़े नंबर को पिक करना है। क्या करना है? बड़े नंबर को पिक करना है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होने का क्या होता है? ऐसा मल्टीपल जो कम से कम छोटी, ऐसी छोटी सी छोटी वैल्यू जो जो इन दोनों के टेबल में आती है। ऐसे समझो, लेमन लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? ऐसी छोटी वैल्यू जो क्या इन दोनों के टेबल में आती है, ठीक है। तो क्या करेंगे? देखो, बड़े नंबर को पिक करना है, बड़े नंबर को पिक करना है। फिर इसको देखना है क्या 6 के टेबल में 8 आता है? नहीं आता। 6 के टेबल में 8 आता है? नहीं आता। नहीं तो अगर 8 आता है जैसे कि हम वहां पे था, इधर देख 2 और 8 था ना, 2 और 8 ही देना था। आपने क्या देखना था? बड़े नंबर को पिक करना था। 2 के टेबल में 8 आता है तो अगर ऐसे लिखना पड़ेगा, ये पड़ेगा, ज्यादा सोच रहे हैं। तो था 6 के टेबल में 8 आता है? नहीं आता है। तो आप क्या करोगे? नहीं आता है 8, इसका एक नेक्स्ट मल्टीपल देखेंगे, किसका? बड़े वाले नंबर, किसका? बड़े वाले नंबर। कौन सा होगा वो? 16। ये क्या होगा? 16। क्या? फिर से देखोगे, कॉमन मल्टीपल है ना, वो दोनों के टेबल में आना चाहिए। क्या 6 के टेबल में 8 के टेबल में तो आता है, क्या 6 के टेबल में आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो इसको लगाओगे आप क्रॉस। फिर नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा 8 का? 8 टू 16, 8 3 24। अब देखो बच्चे, 6 के टेबल में 24 आता है, कितने से आता है? 4 से आता है। वो भी नहीं हमें देखना कितने से आता है, वो जब करेंगे उसको कितना आता है? 6 4 इतना पता है ना, तो इसका एलसीएम कर लेगा 24। बताओ, ये कोई बड़ी जादुई ट्रिक है। तो बताओ ये कोई जादुई ट्रिक है मेरे को, पर टाइम तो सेव कर रही है, नहीं कर रही। हमारा कितना टाइम सेव कर रहा है? समझ आ रही मेरी बात? ठीक है। ये भी कब है और टेबल आने चाहिए। ये भी कब काम करेंगे? जब टेबल आने चाहिए। इसका करोगे? अभी 2 नंबर का ही देगा 10 और 12, 10 और 12। मिला तो आपको समझ आया अच्छे से? इसने कर रखा है बहुत बढ़िया। इसने नहीं पढ़ा है पहले का, तो देखो आराम से पढ़ा लो। 10 और 12, 10 और 12, ठीक है। फिर आप एक काम करें, पहले इनका हाँ 60। अब ये काम कर, ये बता दो मेरे को, उस पर बात कर। 10 और 20 का इसमें करना ही है कुछ। 10 और 20 का क्या इसमें कुछ करना है? बड़ा नंबर कौन सा है? 20। 10 के टेबल में आता है 20, तो यही एलसीएम हो जाएगा। सोचना है इसमें कुछ करना। उसमें अगर वैसे करके प्राइम वेक्टर बना के टेबल दूसरा वाला तो आता है कौन सा? स्कूल में करते हैं वो आता है। वो नहीं ना, खुद बता। इसको ऐसे करते हैं, इधर लिखा 10, इधर लिखा 20, फिर 2 से 5 से, फिर 10 से। ये चीजें तो अवॉइड करनी है। वो तो तुझे तो आता है, वो तो सबको आता है। 2 घंटे बहुत होते हैं काम के लिए, फिर भी पेपर अटेम्प्ट नहीं होगा ना। समझ लो। अरे मैं मान रहा हूँ, मेरे पास में चलो मान के चलते हैं 10,000 बच्चे की क्या है पढ़ाई कर रहे हैं। मान के चलते हैं 10,000 बच्चे, तो उनमें से आपकी सिलेक्शन की होगी। पढ़ तो आप भी, पढ़ तो वो भी रहा, आपकी सिलेक्शन क्या होगी? क्यों होगी? 10,000 बच्चा तो पढ़ रहा होगा ना, क्या 10,000 वैकेंसी है, फिर आपकी सिलेक्शन की होगी। ये सवाल आपको अपने से होना चाहिए ना, एक एज तो होना चाहिए ना आपके पास, ठीक है। हमें क्या बता रहा हूँ सभी ध्यान दें। 10 का टेबल आता है कि नहीं आता है? अब मेरे को बता 10 के टेबल बड़ा नंबर कौन सा है? 20 है। कौन सा है बड़ा नंबर? कौन सा है? 20 है। क्या 10 के टेबल में 20 आता है? बिल्कुल आता है। तो एलसीएम क्या आता है? 20 है ना। 20 ही ऐसा मल्टीपल है जो दोनों के टेबल में आता है। यहां पे भी देखोगे ना, नेक्स्ट जो आएगा ना 48 भी आएगा। क्या आएगा? 48 भी आएगा। 6 के टेबल में 48 भी आता है, 8 के टेबल में भी 48 आता है, लेकिन उससे पहले एक नंबर छूट नहीं गया 24। नेक्स्ट वाला कौन सा होगा? हमें उसने क्या बोला? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या बोला है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमें लोएस्ट वाला देखना कि आगे वाला देखना? समझ रहे मेरी बात? तो 24 भी आएगा कि 48 आएगा? आता तो ये भी है, मल्टीपल तो ये भी है, लेकिन उसने साथ में क्या लगाया? लोएस्ट। क्या लगाया है? लोएस्ट।
ये भी कॉमन मल्टीपल है बच्चे, 48 भी क्या है कॉमन मल्टीपल है, लेकिन उसने क्या बोला लोएस्ट, तो लोएस्ट वाला कौन सा 24 और 48 में से कौन सा लोएस्ट 24, इस तरह से 48 भी नहीं होगा, आगे सोचना ही नहीं है, जब आ गया तो उधर ही रुक जाना, इतना टाइम नहीं होगा आपको पता है। रीजनिंग की इस तरह से शायद पूछते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात, एनालॉजी में पूछते हैं, ठीक है। उसमें जो आपके इधर से अच्छे से बोलोगे एनालॉजी वाला होगा, नंबर सीरीज देखा जाए तो मैथ का टॉपिक है अच्छे से। इधर देखो सभी इधर देखो 10 और 12, 10 और 12, बड़ा वाला नंबर कौन सा है 12। अब क्या 10 के टेबल में 12 आता है नहीं होगा ना, अब आप नेक्स्ट मल्टीपल बता दो 12 2 से कितना होता है 24, कितना होता है 24, क्या 10 के टेबल में 24 आता है, आगे 10 12 into 3 कितना होता है 36, क्या 10 के टेबल में 36 आता है, नेक्स्ट क्या होगा 12 4 से कितना होता है 48, कितना होता है 48, क्या 10 के टेबल में 48 आता है, 10 के टेबल में लास्ट में 0 होगा वही आएगा, 12 into 5 कितना होता है 12 into 5 कितना होता है 12 into 5 कितना होता है 60, क्या 10 के टेबल में आता है, तो ये ऐसे में होगा कि नहीं, तो ये सब सारी चीजें आपकी काम कब करेगी जब आपको टेबल्स को आने मल्टीप्लिकेशन एडिशन आपका बहुत अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। अब मैं देखो जहां पे सुई आपकी अटक रही है ना वहां ये कोई टाइम है ना थ्रेशोल्ड आ रहा है, मैंने कुछ क्या बता दिया आपको, बताओ मैंने बड़ा कोई बना नहीं बता है ना, क्या बता है 1 मिनट की कोई आगे बात समझ, तो आपको हम क्वेश्चन करते रहेंगे ना तो आपको रुकना नहीं है, ऐसे गिव अप कर दिया नहीं भाई जैसे टाइम लग सकता है बट करना है, टाइम लग सकता है बट करना है, ठीक है। 2 नंबर वाला आ गया होगा सबको समझ कि नहीं, 2 नंबर वाला आ गया समझ, उसके बाद अब हम 3 नंबर ले लेंगे, देख आराम से सोच के बताना 3 4 और 12, मैंने जानबूझ के सिंपल सा नंबर दिए 3 4 और 12, एलसीएम 3 एचसीएम भी पूछा मैंने, एचसीएम भी लेना 3 4 और 12, बड़ा वाला नंबर कौन सा है, बड़ा वाला नंबर कौन सा है 12, क्या 3 के टेबल में 12 आता है जी, क्या 3 के टेबल में 12 आता है जी हाँ आता है, 4 के टेबल में 12 आता है तो यही हमारा आगे क्यों जाना है, जब 3 के टेबल में भी आ गया और 4 के टेबल में भी आ गया 12 तो वो क्या होगा 12 इसका एलसीएम हो जाएगा, इसमें आगे नहीं जाना ना, हाँ इनमें से अगर एक में भी नहीं होगा, इनमें से अगर एक में से भी नहीं होगा, ठीक है। जैसे हम रख देते हैं, अब मैं 3 नंबर थोड़े से बड़े लेता हूं 12 फिर 15 फिर ले लूंगा मैं 24, अब थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, इसको ये नहीं होता 4 6 और 4 6 और 8 4 6 और 8 देख जो मैंने बताई है बात उसको दिमाग में तो बस 16 नहीं 16 6 के लेवल में आता है खुद की गलती तो पता चल गया ना, ठीक है। पहले हम देखते कौन सा बड़ा नंबर है 8, सबसे पहले देखेंगे क्या 4 के टेबल में 8 आता है, अगर आ गया ना तो 4 के ऊपर क्लास होगी, इसको भी इग्नोर मानो, इसका कोई काम नहीं है, क्या बोला मैंने 4 के टेबल में 8 आता है ना तो 4 को क्या करो इग्नोर, अब सिर्फ इसको देखिए क्या 6 के टेबल में 8 आता है नहीं आता है, क्या 6 के टेबल में 8 आता है नहीं आता है, तो फिर क्या करूंगा मैं 8 का नेक्स्ट मल्टीपल देखूंगा, 8 का नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा 16, क्या 6 के टेबल में आता है, 4 के ऊपर फोकस नहीं करना है, उसको हमने जो इतना काम था मैं देख, अब 8 का नेक्स्ट मल्टीपल कौन सा होगा 24, क्या होगा 24, क्या 6 के टेबल में 24 आता है कि नहीं आता है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 24, बताओ 2 वाला भी सीख लिया और 3 वाला भी सीख लिया, ठीक है। फिर किसने किया ये 12 51 किया किसने, इसका थोड़ा बड़ा नंबर है, कुछ और सोच के नहीं ये तो कर दिया ना, ये तो सामने हाँ थोड़ा सा और उसके देता हूँ
ये बहुत ही बढ़िया है। 10, 12 और 15। तो इसमें अगर देखा जाए तो मुझे टेबल किसका आना चाहिए? 15 आना चाहिए, बड़े वाले नंबर आना चाहिए। 54 to 60, 60 सब में आ रहा है। बहुत बढ़िया। और इधर 12, 15 और 24 120 है बस। 100 से नीचे गया 10, 12 और 15। बताओ बड़ा नंबर कौन सा है? क्या है? 15। ठीक है, मेरे को आप में पता क्या फर्क रहेगा? सिर्फ स्पीड का, कोई फर्क नहीं रहेगा। ठीक है, जितना मेरे को आता होगा मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या 10 की टेबल में 15 आता है? नहीं। 12 की टेबल में 15 आता है? नहीं। तो किसी को भी इग्नोर नहीं करना है, दोनों को साथ उधर आता था, हमने 4 को इग्नोर कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा 15 का? किससे चेक करो? 10 के टेबल में तो आता है बट 12 के टेबल में नहीं आता, तो जब तक सब में नहीं आएगा तब तक तो आगे बात बढ़नी नहीं। फिर नेक्स्ट मल्टीपल कौन सा होगा? 45। इसको भी क्रॉस होगा। ये ना 10 के टेबल में आता है ना 12 के टेबल में नहीं आता। फिर इसको भी लगा दो क्रॉस। 15 4 जा 15 4 जा 60, 15 4 जा 60। कितने में कैंसिल होगा? 10 into 6 कितना होता है? 60। और 12 into 5 कितना होता है? 60। आगे तीनों बड़े बस कितना कैल्शियम होगा इसका? 60। क्या होगा? 60। ठीक है, ये मैं एक मिनट आपको लगा रहा हूँ, कम से कम आपको एग्जाम में आएगा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आएगा, उसमें सबसे पहला काम ही क्या होता है? कैल्शियम देना। सबसे पहला काम क्या होता है? कैल्शियम बोलता है ए इतने दिन में खत्म कर रहा है, बी इतने दिन में कर रहा है, आप बताओ दोनों मिलकर कितने दिन में खत्म करेंगे? विदिन, मैं बोलता ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड में जाएगा उस क्वेश्चन को, इतना सिंपल होगा। थोड़ा सा ऊपर आ जाओ तो बहुत है। ठीक है, उसमें क्या बोलेगा भाई एक 12 दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है, बताओ कितना आएगा आंसर? तो आप उसको मेरे ख्याल से 15-20 सेकंड के अंदर बता सकते हो। ये ऐसा सिंपल है। ठीक है, ये भी समझ आ गया। 2 और 3 का कैसे है। अब होता क्या है, कभी कभार आ जाता है, इसलिए आपको प्राइम नंबर की भी पहचान होनी चाहिए। सिंपल आपको ये बोल दिया 2 3 और 5, 2 3 और 5, 2 3 5, 2 भी क्या है? प्राइम नंबर है। 3 भी क्या है? प्राइम नंबर है। 5 भी क्या है? प्राइम नंबर। इनको क्यों वो यहां पर रखना है? क्योंकि जब रीजनिंग में नंबर सीरीज है ना, उस पे इसके बहुत क्वेश्चन होते हैं। चेक करते हैं इसकी है ना, प्राइम नंबर स्क्वायर क्यूब पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं उसमें नंबर सीरीज। ठीक है, 2 भी क्या है? प्राइम नंबर। 3 भी क्या है? प्राइम नंबर। 5 भी क्या है? प्राइम नंबर। इसमें ज्यादा नहीं सोचना है, आपस में तीनों को मल्टीप्लाई करना है और कुछ ऑप्शन नहीं। इसमें देखते रहोगे 5 का नेक्स्ट मल्टीपल करने में टाइम लगेगा। सीधी आपको चीजें बता रहा हूं, क्या आपको जो करना है वो समझ के करना है। ठीक है, क्या है? 2 क्या है? प्राइम नंबर। 3 क्या है? प्राइम नंबर। और 5 भी क्या है? प्राइम नंबर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? क्या करना है? तीनों प्राइम नंबर है, कुछ नहीं करो, सीधे मल्टीप्लाई करो। 2 3 6, ज्यादा नहीं होता इसमें भी नहीं। इसमें देखो ना, वैल्यू चेंज हो गई, हमारी अप्रोच भी चेंज होगी। इसमें सोचते रहोगे 5 का नेक्स्ट मल्टीपल ऐसे करना, उससे अच्छा जवाब क्या आ जाएगा? सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्यों किया? क्योंकि प्राइम नंबर में किसी का कॉमन होता ही नहीं। प्राइम नंबर आएगा 2 के टेबल में 5 कभी नहीं आएगा, 3 के टेबल में 5 कभी नहीं आएगा। जैसे 13 आपका प्राइम नंबर, वो किसके टेबल पे आएगा? 1 के अलावा, और किसी में नहीं आएगा। तो इसलिए आपको प्राइम नंबर में ऐसे ही करना है। आगे बात सुन, ठीक है, अच्छे से रहिए, पक्की बात है। तो ये था, मेरे को बीच में ऐसे याद आया कि हाँ भाई बच्चों को दिक्कत होती है एलसीएम लेने में, होती है नहीं होती है ना। अब क्या करोगे आप कोई क्वेश्चन दो, कोई आपसे तो ब्रेक नहीं होगा, तो सोचो ना क्वेश्चन कि इस वैल्यू को सब मेरे को करके बताओ। ऐसा जब तुम सोचने लगे तो क्या ही बात है। जो मैंने लिखा है वो नहीं, वो तो है अपने से सोच के बताओ, तो सोच सकते हो तो ना मैं ये करके बताऊं। कभी ऐसा क्वेश्चन देखा आपने एग्जाम में? सर हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
होगी फिर किसी और को साइन करती है इसमें हमें एक बार हाँ। होता ही नहीं। क्या लिखा है आपका मतलब कैसे पता है? ये कौन करेगा सबसे पहले? Amin Chaudhary 0.2 rated series. भाई जी आपका आंसर अमन का आंसर सही आईमन का आंसर सही है बट डेसिमल का फर्क है। डेसिमल को सोच समझ के लगाइए। हाँ वरुण का आंसर आया सही। तो 540 नहीं हम्म 5 नहीं मेरे बारे में नहीं है। आप आ गया गिव अप। क्या ये मेरे सही सोच है? बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल इसके आगे भी होना चाहिए। इसके आगे ये भी तो सुनो आखिर में सही है ना। अब देख क्या देगा इसमें। यहाँ पे आके एक्सियम लेना होता है। नहीं मल्टीप्लाई है प्लस माइनस होना बीच में सब लेते हैं ऐसे नहीं ये 2 से 2 से ठीक है। अब और क्या है और कुछ तो कैंसिल नहीं हो रहा ना कितना है तो ऊपर बनेगा इसको मल्टीप्लाई सर 80 नहीं बच्चे इसको डिवाइड कर दो। एक्चुअली ये देखने आप कर इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये 12 था ये भी 12 था उसको डिवाइड कर दो उसके हिसाब से। सर ये देखो ना आप से कहाँ स्टेज है। हाँ अच्छी बात है। अरे अभी से मैं ना हाँ पहले कैसे करें मल्टीप्लाई के साथ मल्टीप्लाई थोड़ा सा इसको कर देते हैं। अच्छा था ट्राई किया आपने अच्छी बात। अब ऐसा एग्जाम किसी ने नहीं दिया किसी ने नहीं दिया। और बाकी कोई किताब वगैरह में मॉक टेस्ट या कुछ भी क्विज कुछ नहीं दिया। सर कुछ नहीं ऐसे लास्ट ईयर से ना हम खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं। कर रहे हो ऐसा ही अब कर रहे थे। ठीक है अच्छी बात है। अब जब आप क्वेश्चन बनाने बैठोगे ना तो आपको मेरी बातें ही याद आएंगी इतने दिन के ऐसे ही करना था सर 20 नहीं कैसे कितना है डिवाइड नहीं कर रही ऑनलाइन वाला बोले कब से लाइव बच्चों को कब से आंसर आएगा। देखो इधर ध्यान दो अगर आपको 20% की वैल्यू याद है कितनी थी
कितनी थी 1/5। मान लेता हूँ आपको 30% की याद नहीं है, 30% को क्या लिखेंगे, ये समझ लोगे 30% को क्या लिखोगे 30/100 क्या लिखोगे 30/100 1010 कैंसिल, ये भी हो गया इनटू 40% तो मैंने आपको अभी बताया 40% बताया था कि नहीं बताया था। अगर 20% क्या है 1/5 तो 40% कितना है 2/5 इनटू कितना है 1200। ठीक है बढ़िया। अब 10 से 10 कैंसिल, फिर हम देखें तो 5 की टेबल से 120 तो कैंसिल होना चाहिए, 5 की टेबल से 120 कैंसिल होना चाहिए, कितने से होगा 24 से, कितने होना चाहिए 24 से। ठीक है अब ऊपर क्या है 5 से कुछ भी कैंसिल होगा, 5 से अब कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। ठीक है फिर मैं आपको इसमें भी एक चीज और बताऊंगा कि 5 से जब डिवाइड करना हो तो कैसे करते हैं। अगर आपको 5 से डिवाइड करने नहीं आता ना सुनो ऐसे याद आ जाता है बराबर से कुछ भी ऐसे, इसको मल्टीप्लाई करना है 24 into 2 कितना होगा 48, 48 into 3 कितना होगा 144, कितना होगा 144। ये किया कितना है ऊपर कितना आएगा सारा मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 144, डिवाइड में कितना आएगा 5, कितना आएगा आएगा यहां तक तो आ रहा। फिर हमने इसका मतलब डिवाइड नहीं सही किया आगे, अब कर इसको देख 5 2 10 आगे चलिए 5 2 10 कितना बचा 4, कितना आएगा 44, कितना आएगा 44, 5 9 से 45 होता है। आगे चलेंगे 5 8 से पीछे कितना बचा, पीछे बचा पीछे 4 बचा, कितना बचा 4, कितना बनेगा 40, डेसिमल लगा दिया कितना बनेगा 40, तो कितने से कैंसिल होगा 5 8 से 40, कितना होगा 40। ठीक है इस तरह से। अब मैं आपको क्या बता रहा था कि अगर आपको 5 से डिवाइड करने में दिक्कत आ रही है ना क्या करो 2 से मल्टीप्लाई करना, क्या करना 2 से मल्टीप्लाई करना। देखना ये था ना 144 डिवाइड में कितना था 5, डिवाइड में कितना था 5 है ना। आपको पता क्या करना है अगर 5 से डिवाइड करना होगा ना, रिपीट कर रहा हूं फिर से, अगर आपको 5 से डिवाइड करना है तो क्या करो 2 से मल्टीप्लाई करो 2 से मल्टीप्लाई कितना आता है। अगर हमें 5 से डिवाइड करने को बोलोगे ना आप क्या करना 2 से मल्टीप्लाई करना, ये ऊपर नंबर है किसी नंबर को आपको 5 से डिवाइड करने को बोल रहा है ना आप क्या करना 2 से क्या करना उसको मल्टीप्लाई करना, कितना आ रहा है 288, कितना आ रहा है 288 आ रहा है, लग रहा है हमारे आंसर की तरह, लग रहा है हमारे आंसर की तरह कि नहीं लग रहा है। बस अब अपनी मर्जी से कर दिया ना हमने, तो ऐसे तो हवा में तो नहीं हुआ, बस एक काम करना एक डेसिमल कर देना, एक डेसिमल आप अपना सकते हो अगर आपको नहीं अपनाना आपके ऊपर है, मेरा नाम हाँ हाँ ये हवा से होना ये बात। अभी इसको प्रूफ देता हूँ कैसे किया मैंने क्या बोला 5 से डिवाइड नहीं हो रहा ना 2 से, तो 2 से तो मल्टीप्लाई करना था तो नहीं 1 ऊपर वाले जिसको डिवाइड करना था ना उसको क्या करते मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना है 288। लेकिन ऐसे कर दिया मैंने कुछ ना कुछ तो चेंज हुई होगी कि नहीं हुई, जो मैंने बोल दिया आपको 2 से मल्टीप्लाई करने को उसका नेट इफेक्ट तो कुछ चेंज हुआ होगा कि नहीं होगा, तो क्या करना है 288 आया था एक डेसिमल लगा दो, एक डेसिमल लगा दो। ये पता कहां से आएगा, ये भी बात हवा से नहीं आएगी क्या, क्यों देखो जरा यहां से मैंने एक्सरसाइज कर लिया, ये कर लिया नोट, ये कर लिया कर लो। आपको रीजन पूछना चाहिए कि क्यों आपने आंसर सही आ रहा है, आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, कुछ फर्क पड़ा आंसर में, तो फिर पूछना कुछ तो होगा ना, तो मैथ में तो हवा में बात होगी। हाँ बहुत सिंपल सा है इसका, अगर मेरे को क्या करना है बाय चांस मेरे को किससे डिवाइड करना 25 से, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करके 2 0 कर दूंगा, अब रीजन बता देगा चलिए देखो 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आता है 5 आता है, 10 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 5 आता है कि नहीं आता है, तो जहां पे 5 है उसकी जगह मैं लिख सकता हूं 10/2, 5 का मतलब क्या है 10/2, ये था मेरा 144, 5 था ना डिवाइड क्या था 5, उसकी बजाय मैंने क्या लिख दिया, क्या लिख दिया, अब थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, ये 2 था ना जो ये चला गया ऊपर मल्टीप्लाई, कहां चला गया मल्टीप्लाई, और यहां डिवाइड में क्या बचा था, कुछ दम था इसमें कुछ नहीं, बस थोड़ा सा मैं अप्रोच कर दिया, समझ आया। ये देखो 5 था ना 5
5 को भी लिख सकता हूँ 10/2 कितना होता है 5 कितना होता है 5 मेरे को 5 से डिवाइड करने की बजाय अगर मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करने को तो ज्यादा इजी है नहीं तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया लेकिन डिवाइड में क्या है 10 तो जब भी एक जीरो ना डिवाइड में तो कितने डेसिमल शिफ्ट करना है कितना करना है कितना आया था यहाँ से 288 और डिवाइड में कितना था 10 कोई फर्क पड़ा आंसर ठीक है तो ये भी मैंने आपसे आपको देखा कि हाँ भाई इसको 5 से डिवाइड करना किसी कोई भी नंबर मैं आपको बोलता हूँ ये देखो मैंने आपको बोला इसकी बजाय मैंने आपको बोल दिया जल्दी बताना ठीक है मैंने आपको बोल दिया इसको डिवाइड करो भाई 340 को डिवाइड करो 5 से 340 को डिवाइड करो 5 से कितना है क्या कर दोगे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे क्या कर दोगे 2 से मल्टीप्लाई नहीं गलत बोल दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर पूरा करना 2 से मल्टीप्लाई करो क्या कर दो 2 से मल्टीप्लाई करो 68 बताओ लग रही है ना हाथ में 68.0 है ना देख ऊपर बनेगा 680 अब बाहर में कितना है 0 1 0 1 0 कैंसिल बताओ नहीं अच्छी चीज है नहीं दूसरा क्या आपने देख 5 6 का कितना होता है 30 5 6 का कितना होता है 30 कितना बचा रिमाइंडर 4 4 और 0 कितना होगा 40 कितने से जाएगा 8 से मैंने ये भी बता दिया क्यों लिखा है ऐसे नहीं बोलेंगे हां दस से ऑर्डर बनाते जाओ तो चलो चलो रट्टे मारते रहो ठीक है इस तरह से ये आ गया आपका फिफ्टीन का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर पहले क्या करोगे 15 का स्क्वायर निकालोगे है ना चलो बताओ अपने तरीके से बताओ क्या करोगे पहले 15 का स्क्वायर निकालोगे फिर 14 का स्क्वायर निकालोगे है ना ऐसे में सिर्फ आपको ये बता रहा है इस पे ही क्वेश्चन आता है बड़े अगर आ जाता है कहीं पे सिंपलीफिकेशन क्वेश्चन तो आपको कैसे ठीक है अब आपने क्यों हमें करना है क्या है वो मैं बात बताता हूं तो करेंगे नहीं दोनों मैथ्स से तो पता चलेगा 15 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर करना था कितना आता है 15 का 175 में से 225 मैं आपको ये भी बता रहा हूं क्या 15 का स्क्वायर है 225 और 14 का स्क्वायर है 196 कितना है हाँ करो माइनस करो शाबाश माइनस अब आप इसमें भी अटक रहे होंगे देखना 225 है ना सुन भी ध्यान दें 225 माइनस 196 है ना इसमें भी आप ऐसे कर रहे होंगे 225 फिर उसके बाद 96 है ना बट नहीं करना तूने क्या करना है इसमें से माइनस करना ना इससे इसकी तरफ जाना इसमें मैंने 4 ऐड किए काम हो गया 200 तक और कितना जाना है मेरे को 25 और जाना कि नहीं जाना पहले 4 करके मैं काम कर 200 तक पहुंच गया 200 से और आगे कितना जाना है देख 4 में चला गया और कितना जाना मेरे को आगे 25 और आगे जाना तो कितना है 20 ऐसा नहीं करना ना 5 15 में से 6 के वो 12 नहीं है ऐसे करके ठीक है 29 आएगा मैं माइनस करना भी बता दूंगा आपको मैं कैसे करता हूं क्या आप तो ऐसे करते हो ना ऐसे करके इसको 12 की ऐसे ऐसे करके मैं क्या बोल रहा हूं 225 से क्या माइनस करना है 196 क्या करना है 100 आपको पता क्या करना है छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना है 196 से मैं 4 आगे चला गया 196 से मैं 4 आगे चला गया कितना हो गया 200 200 पहुंच गया 200 से मेरे को और कितना आगे जाना है 25 और चला गया 4 और 25 कितने हो गए चला क्या मैंने 12 को किया ये इधर से 12 किया 15 15 -6 9 फिर इधर बढ़ गया 11 11 में से 2 गए 9 फिर 1 -1 0
जब सीखोगे नहीं तो करोगे कैसे? समझ आ रही है मेरी बात? जब सीखोगे ही नहीं तो करोगे कैसे? कौन सा ये वाला? अरे तूने मैंने क्या बोला? तेरे को लगा था किसी के साथ नहीं कर सकते। मैं तुम्हें ऐसे चीजें बता रहा हूँ कि इतनी करनी है कैसे? ऐसे क्यों क्या मिलेगा मेरे को बता कि हाँ भाई हम बच गया नहीं। अब तो खुद बता 300 में से 199 करना माइनस क्या करोगे? बार बार कर रहे है ना? तो आपको क्या करना है? सुन 300 तूने क्या करना है? कितना लिखना है? छोटा नंबर। इससे तेरे को जाना है कहां पे? 101 मेरे को 199 से किसकी तरफ जाना है? 300 की तरफ। तो मैं इसमें एक चला कहां पहुंच गया? 200 तक पहुंच गया। और आगे कितना जाना है? 100 जाना है कि नहीं? तो बताओ। इधर क्या करना था? 10 में से 9 1 फिर इसमें से 9 में से 9 0 12 हो गई। अब रोज ही कर देंगे भाई। अटेम्प्ट नहीं होगा सही हम निकालते हैं फिर हाँ जब भी क्वेश्चन करोगे तो बताया होगा मैंने तो फिर करोगे। जब तक ही वैसे प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में होगा। जब तक ये डी ले बढ़ेगी तो बस समझ आई? ये समझ आएगा? अब ये भी मैंने बताया कि ऐसे नहीं करना था। ये भी ऐसे नहीं करना था। ये तो आपने कर दिया। ये तो आपने कर दिया क्या? 15 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर। अब 10th तक तो मैथ सबने पढ़ा है। 10th तक तो मैथ सबने पढ़ा है। उसमें एक आइडेंटिटी होती थी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हमने तो पढ़ के रट्टे मार के क्वेश्चन कर दिए थे सालों। बट आज उसका यूज भी कर लो। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होता था? a माइनस b a प्लस किसके बराबर होता था? a माइनस b इंटू a प्लस b। अब देखो क्या मजा आ रहा है। ये है a और ये है b। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके बराबर होगा? a माइनस b लिख लो पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस वाला पहले लिख लो। ऐसे लिख सकते हैं a प्लस b इंटू a माइनस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाई होगा इंटू a प्लस b। कितना आएगा ये? 1। ये कितना आएगा? 29। लो जी आ गया आंसर। मैंने निकाले इसके, मैंने स्क्वायर निकाले। क्या किया? प्लस माइनस किया। क्या किया? प्लस माइनस किया। समझ आया क्या? अरे ये तो आइडेंटिटी सबसे बड़ी होती है ना, इसके माइनस b इसके बराबर होता है a माइनस b और a प्लस b। ठीक है? अगर आपको मैं ये इसी तरह का क्वेश्चन दे दूं यही कांसेप्ट से, आपको मैं बोलता हूं ये छोटे छोटे स्क्वायर तो सबको याद होते हैं। आपको मैंने ये बोल दिया ये बोल दिया पहले क्या करूंगा? 51 का स्क्वायर करूंगा। फिर क्या करूंगा? 50 का स्क्वायर करूंगा। नहीं करना है ऐसा। ये ज्यादा सिंपल हो जाएगा। मैं इधर 49 फिर आपको ये वही होगा। फिफ्टी वन का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर। 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर। नहीं करना बहुत बढ़िया इतना डिफरेंस दिख रहा है? कहाँ की प्रॉपर्टी है? 8th क्लास की प्रॉपर्टी पढ़ी। अब इसका कुछ आया ना पढ़ी होगी। इधर ध्यान दो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 100 नहीं है। अच्छा इसने पहले के हिसाब से निकाला होगा। इसको चेंज कर लो 49 का स्क्वायर है वो ज्यादा इजी हो जाता है। क्या कर लो इसको 49 का स्क्वायर कितना आएगा? एक तो मेथड क्या है 51 का स्क्वायर निकालो 49 का स्क्वायर निकालो फिर उसमें से इसको माइनस करो। नहीं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होता है? a माइनस b a प्लस अब बताओ वो कितना आएगा? ये 51 में से 49 फिर से मैंने क्या बोला 49 से 51 की तरफ जाना कितना जाना? 2 स्टेप आगे जाना और इसको ऐड करोगे ये तो बिल्कुल सिंपल है। कितना बनेगा?
अगर मैं भी इधर देखा, इसको भी ऐड कर देखो हर चीज में। अगर मैं इसका 1 उठा के इसको देखा, ये भी 50 बन जाएगा। अगर मैं इसका 1 उठा के इसको देखूं, ये भी 50 बन जाएगा। 50 और 50 तो सबको पता कितना होता है, 100 होते हैं। तो ऐसे आ जाएगा। कितना आएगा? कितना आएगा? कितना आएगा? 200। कितना आएगा? 200 है ना बढ़िया। तो हमें देखना, आपको देखना है कि टाइम मेरा कहां से सही हो सकता है, कहां से मेरा आंसर सही हो सकता है। तो मैं आपका दूसरा क्लास करूंगा। हां वो तो है ही है। मैथ में स्किल है ना, स्किल जितना प्रैक्टिस करोगे स्किल डेवलप होगी। ठीक है। ओके, आप मान सकते हो ये मेरा आपके ये 8th में दी हुई थी, जो नंबर एंड 5 से एंड करते हैं उसका स्क्वायर निकालोगे। हाँ 5 से एंड करते हैं, आपको ये बोलता है, उनको आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको ये बोलते हैं ना 25 का स्क्वायर, ऐसे तो याद होना चाहिए, ऐसे तो याद होना चाहिए। कितना आएगा? 625। मेरे को तो याद है। ठीक है, मैंने आपको बोल दिया इसका स्क्वायर, इसका 75। तो ये तो बिल्कुल नहीं याद है, बट विद इन 10 सेकंड हम निकाल सकते हैं। विद इन 10 सेकंड हम निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना। देखो देते हैं स्क्रीन में, आपको दूंगा, बिल्कुल फोकस करना। किससे एंड कर रहा है नंबर? 5 से एंड कर रहा है। किससे एंड कर रहा है? 5 से। हमेशा जो नंबर 5 से एंड कर रहा होगा ना, उसके लास्ट में क्या आएगा? 25। कुछ नहीं करना, आपने 25 लिख दिया। फिर ये है 7। जो नंबर होगा ना, इसको इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है हमेशा। कितना आएगा? कितना आएगा? 56। ये आपका स्क्वायर है। इसको आप अपने फोन होगा कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं। है बढ़िया। ये आपकी 8 क्लास की किताब है। ये वाला मैंने क्या बोला, जो भी नंबर 5 से एंड कर रहा होगा, जो भी नंबर 5 से एंड कर रहा होगा, उसको स्क्वायर कैसे निकालना है? एंड में 5 है इसके, सबसे पहले क्या लिख दे? 25। और इससे पहले वाला डिजिट क्या है? 7। इसको इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना हमेशा। क्या करना है? इसको इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई। 7 के बाद क्या आ रहा है? 8। 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। 7 8 जा 56। 56 ऐसे ही मेरे को मैं ये बोल देता 65 का स्क्वायर बता दे। इसका स्क्वायर 65 का, तो आप क्या करते? 25 लिखते। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? इसके नेक्स्ट से। किससे मल्टीप्लाई करना है? 7 से। नेक्स्ट क्या है? 6 के बाद ही आता है 7 ही आता है, तो कितना आएगा? 4 2 4 2 2। तो ऐसी चीजें हम अवॉइड करते हैं, कितनी इजी होती है। ऐसी चीजें हमने अवॉइड की होती है। हां, तो ऐसी चीजें हमने अवॉइड की होती है, क्यों ही करना है ना, जल्दी क्यों ही करना है, हमें तो वैसे ही करना है। 4 2 2 5 आगे समझ। अब एक काम करो शाबाश, बस ये बता दो 85 का स्क्वायर। निकल जाएगा उसमें फोन में। स्टोरेज निकल जाएगी। क्या हुआ? आप देख रहे हो, जितने बता रहा हूँ, कुछ भी बता रहा हूँ, आधा किलो है और कुछ तो है ही मुश्किल। मुझे लगा कुछ मुश्किल बड़ा सर क्वेश्चन इसमें लिखा नहीं चलता, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है तो मार्क नहीं मैं तो कौन सा देख रहा हूं। सुबह क्या बताया था मैंने? फिर 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कितना है? खत्म हो गया यार, 2 सेकंड से ज्यादा लगेगा? 2 सेकंड से ज्यादा लगेगा क्या? ऐसे ही ना, उनकी भी बहुत सिंपल ट्रिक होती है। जो 100 के पास होते हैं ना, उनकी बहुत इजी ट्रिक होती है। कैसे? जो नंबर 100 के पास होता है वो भी कभी बताऊंगा। ये कैलकुलेशन की अलग से क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ती, जहां बीच में क्वेश्चन में आ रहा है बता। ठीक है, तो इसी करें इसको। ठीक था आपका? इजी था मुश्किल था? इजी था मुश्किल था? बस जो बता रहा हूँ ध्यान में रखो, क्वेश्चन बनेंगे मैं बता सकता हूँ। ठीक है, और कम टाइम में बनेंगे। ठीक है, तो करते हैं इसको। नेक्स्ट वन कौन सी होगी आपकी? इंग्लिश का।
मोस्ट कौन पढ़ा ये सर वो मैंने डाला था, वो अजीत जी ने भी मेरे को फोन करा था, अजीत जी ने भी बोला था, मैंने अजीत जी को भी बताया था।